पाठ 9 वाक्य संशोधनम। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। इसका व्याकरण पूर्णतः अनुशासित है। संस्कृत वाक्यों में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रियापद का प्रयोग अनिवार्य है। सदा संज्ञा पद के अनुसार विशेषण तथा क्रियापद का प्रयोग करते हैं। ऐसा न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। संस्कृत के मौलिक ज्ञान और अशुद्धियों से बचने के लिए सामान्य रूप से होने वाली अशुद्धियों के बारे में जानना आवश्यक है। ये अशुद्धियां इस प्रकार से हैं। पुरुष वचन संबंधी अशुद्धियां। कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होना चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य बालः पठन्ति, बालः पठति। रामाः धावतः, रामाः धावन्ति। त्वं खादति, त्वं खादसि। वयं भोजनं कुर्वन्ति, वयं भोजनं कुर्मः। देवः नृत्यन्ति, देवाः नृत्यन्ति। यूयं विद्यालयं गच्छन्ति, यूयं विद्यालयं गच्छथ। ते मम मित्राणि अस्ति, ते मम मित्राणि सन्ति। भवान् अत्र पठन्ति, भवान् अत्र पठति। तौ भोजनं पचति, तौ भोजनं पचतः। सर्वनाम विशेषण लिंग संबंधी अशुद्धियां। कर्ता के अनुसार विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण का लिंग वचन होना चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य सः बाला लिखति, सा बाला लिखति। इयं पुस्तकम् अस्ति, इदं पुस्तकम् अस्ति। वृक्षे फलाः सन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति। जलः जीवनम् अस्ति, जलं जीवनम् अस्ति। सा मम भ्राता अस्ति, सः मम भ्राता अस्ति। एतत् सुन्दराणि चित्रम्, एतत् सुन्दरं चित्रम्। जलं शीतलः अस्ति, जलं शीतलम् अस्ति। अस्मिन् विद्यालयस्य छात्राः कुशलाः, अस्य विद्यालयस्य छात्राः कुशलाः। एकः बाला पठति, एका बाला पठति। पादपे पुष्पाः विकसन्ति, पादपे पुष्पाणि विकसन्ति। एतानि बालिकाः पठन्ति, एताः बालिकाः पठन्ति। सा बालिका निपुणः अस्ति, सा बालिका निपुणा अस्ति। एषः पुत्री अस्ति, एषा पुत्री अस्ति। संख्या संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वाक्य में इनका प्रयोग विशेष्य की व्याकरणिक कोटियों के अनुरूप किया जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य एकम मनुष्यः, एकः मनुष्यः। एकः कन्या, एका कन्या। द्वे पुरुषौ, द्वौ पुरुषौ। सप्ताः बालिकाः, सप्त बालिकाः। चतस्रः नराः, चत्वारः नराः। द्वौ बालिके आगच्छतः, द्वे बालिके आगच्छतः। त्रीणि बालिकाः गच्छन्ति, त्रयः बालकाः गच्छन्ति। सः तिस्रः फलानि आनयति, सः त्रीणि फलानि आनयति। एका बालकः गृहे अस्ति, एकः बालकः गृहे अस्ति। द्वे बालकौ पठतः, द्वौ बालकौ पठतः। उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। प्रायः विभक्तियों का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुरूप ही होता है, किंतु उपपदों के साथ निर्धारित विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अन्य विभक्तियों का प्रयोग अशुद्धियों का कारण बनता है। जैसे अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य सीता रामः अनुगच्छति, सीता रामम् अनुगच्छति। अहं नगरः प्रति गच्छामि, अहं नगरं प्रति गच्छामि। सुतः जनकस्य सह गच्छति, सुतः जनकेन सह गच्छति। गृहेषु परितः वृक्षाः सन्ति, गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। अहं कलमात् लिखामि, अहं कलमेन लिखामि। विहानस्य विना अश्वः न गच्छति, विहानं विना अश्वः न गच्छति। ग्रामात् उभयतः, ग्रामम् उभयतः। पितरं नमः, पित्रे नमः। विवेकः विद्यालयेन आगच्छति, विवेकः विद्यालयात् आगच्छति। विशेष भवान्
आप के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे भवान गच्छति। भवत शब्द का रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। भवान पुल्लिंग, भवती स्त्रीलिंग, भवत नपुंसकलिंग। ध्यातव्यम: संस्कृत के वाक्यों में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाची शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इनमें विशेषण के वचन एवं लिंग के अनुरूप प्रत्यय जुड़ते हैं। उपपदों के साथ निर्धारित विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। भवान शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है।